बताओ अकेला बच्चा क्या क्या करे। लाइक वो ना प्यार से समझा सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है बस में, तो वो आ जाएगी थोड़ी देर में ना। वो नहीं बोलना उनको ना, हमारी वो पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना होता है और हमें सुनाना होता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सानिया। ओके चलिए जी, तो स्टार्ट करें अब। यस ठीक है, सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, लेकिन थोड़े से और करवा लेते हैं कल वाले टॉपिक पे, ठीक है। यस सर। ओके तो ये सब अच्छा, एक सेकंड, एक मिनट। बेटा ये अगर आपने टेबल बनाई हो और गलती से अगर वहां पर वो इक्वल का साइन नहीं लगाओ तो लगवा लेना, ठीक है। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स में रेंज जो है वो -π/2 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा वहां पे, ठीक है। यस सर। चलिए, तो आज हमारा क्वेश्चन है ये वाला कि हमें इस पूरे फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। तो बताओ मुझे साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है। माइनस वन से वन तक। बिल्कुल। और अच्छा, लॉग फंक्शन में जो इनपुट होता है उसका क्या होता है, लाइक लॉग की कंडीशंस क्या क्या होती है। चलिए पहले एक बार साइन इनवर्स वाला कर लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स है हमारा साइन इनवर्स एक्स -3/2 माइनस लॉग ऑफ 4 - एक्स टू दी बेस 10। तो ये वाला जो फंक्शन है ना, लेट सपोज भाई अगर मुझे पूरे फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है तो इसका मैं पहले डोमेन फाइंड करूंगा। लेट सपोज इसका डोमेन D1 है, फिर इसका डोमेन फाइंड करूंगा D2, फिर उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें मुझे लेनी है, कि मुझे यूनियन लेना है या फिर कॉमन इंटरसेक्शन लेना है, वो देखेंगे। तो पहले जो है D1 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो D1 के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, बताओ साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है। -1 से 1। तो डोमेन क्या होता है, इनपुट की साइन इनवर्स के अंदर हम क्या पुट कर सकते हैं। तो ये हमने साइन इनवर्स के यहाँ पे क्या पुट कर रखा है, x-3/2। तो ये जो है 1 और लाइक -1 एंड 1 के बीच में होना चाहिए, तभी जो है हमारा डोमेन निकलेगा यहाँ पे। क्लियर है। यस सर। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे चेंज होता है क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी, नहीं होता है। वेरी गुड। नो सर। तो ये ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा। अच्छा जी, अब अगर दोनों यहाँ पर ये -3 है, मुझे -3 हटाना है, तो मैं पूरी इनइक्वालिटी में क्या ऐड कर दूंगा, +3। तो +3 ऐड करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा क्या बेटा, नो सर। नो। नहीं होगा। वेरी गुड। तो यहाँ से मेरे पास x आ गया कि जो है 1 से 5 के बीच में होना चाहिए। तो ये मेरा आ गया D1, ठीक है। क्लियर है। यस सर। ओके। अच्छा अब D2 की बात करते हैं। तो बताओ D2 के लिए मुझे लाइक लॉग की 3 कंडीशन क्या क्या होती है। सर जो उसका बेस है वो इक्वल टू मतलब 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड। और क्या होता है, x इज ग्रेटर देन 0। x, यहाँ पर x क्या दिख रहा है, x कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे तो 4 - x। भाई देखिए, इसका बेस 1 के इक्वल नहीं हो सकता और बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड इसका जो इनपुट है, इनपुट क्या है इसका लॉग का, 4 4 - माइनस एक्स। तो इनपुट जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस होती है लॉग में, ठीक है भाई। तो हमारा बेस तो फुलफिल है, क्योंकि बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 है। तो 10 0 से बड़ा भी और 1 के इक्वल भी नहीं है, तो बेस वाला तो मेरा सॉर्ट है। मुझे बस अब इनपुट के लिए देखना है, तो इनपुट के लिए मैं क्या करूंगा कि जो इसका इनपुट है उसको ग्रेटर देन 0 कर दूंगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को। यस सर। तो यहाँ से ये -x को आप उधर लेके जाओगे तो 4 ग्रेटर देन x ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। यस यस इसको मैं सर। कैसे लिख सकता हूँ, x <4। ठीक है भाई, कि आपकी x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। क्लियर है। यस सर। ओके, तो अब मुझे बताओ कि इनका इंटरसेक्शन ले या फिर यूनियन ले, D1 और D2 का इंटरसेक्शन ले या यूनियन ले। सर भाई इंटरसेक्शन। बिल्कुल इंटरसेक्शन ही लेंगे।
सर आपको कैसे पता चला कि इंटरसेक्शन लेना है यूनियन नहीं लेना है? भाई देखो, इंटरसेक्शन कब लेते हैं? जब आप इंग्लिश में बोल रहे हो कि ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, तब हम लेते हैं मतलब फिर जो intersection। कॉमन होता है मतलब। बिल्कुल, तो वहां पे इन दोनों में जो कॉमन होगा वो हमारा इंटरसेक्शन में आंसर आ जाएगा। फिर उसके अलावा यूनियन कब लेते हैं सर? कि जब आप बोलते हो कि या तो ये हो, आइदर दिस और दैट, ठीक है, या फिर हिंदी में बोलूं तो कि या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए, तब हम लेते हैं यूनियन। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे ही आप बोलते हो कि एंड, लेकिन इंग्लिश में बोलना एंड, हिंदी में मत बोल देना भाई कि ये हो जाए और ये हो जाए, तो वहां पर और आ रहा है, लेकिन और इंग्लिश का हम यूज करते हैं यूनियन के लिए, और आप बोल रहे हो हिंदी का और। ठीक है, हिंदी का और मतलब एंड। ठीक है, तो या तो इंग्लिश में बोलना या फिर पूरा हिंदी में बोलना, मिक्स मत करना। ठीक है भाई, तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो एंड अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पर इंटरसेक्शन लोगे, और अगर और यूज कर रहे हो इंग्लिश में तो वहां पर यूनियन यूज करोगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब मैंने यहाँ पर एंड कैसे बोला कि भाई मेरा D1 भी आना चाहिए, मतलब मेरा x का वैल्यू जो है साइन इनवर्स को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, और मेरा x का वैल्यू log को भी करना चाहिए। ठीक है भाई, अगर दोनों में से किसी एक को भी सेटिस्फाई नहीं किया तो बुरा मान जाएगा आपके जैसे। ठीक है, फिर उसको मनाना पड़ेगा, तो उससे पहले बढ़िया है ना कि उसको बुरा मत मानना, तो उसके वही दो जो उसको चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, तो यहाँ पर हम लेंगे इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसे लेंगे भाई? कि पहला D1 है आपका x बिलोंग्स टू 1 to 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चाहिए वो आप लिख दो कि 1 भी है और 5 भी है, और इसमें 4 है, तो पहले तो सारे नंबर मार्क कर दो। फिर एक बोल रहा है सर कि मुझे 1 से 5 के बीच में चाहिए, एंड मुझे 1 और 5 भी चलेगा। ठीक है, तो ये 1 और 5 पे मैंने फील्ड सर्कल बना दिया। फिर उसके बाद दूसरा बोल रहा है कि नहीं नहीं, मुझे तो 4 से छोटा चाहिए, और मुझे 4 भी नहीं चलेगा, तो 4 पर मैं लगा दूंगा यहाँ पर ओपन सर्कल। क्लियर है? अब इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ मुझे क्या आएगा? सर ये जो ब्लू ब्लू कलर का 1 से सर 1 से 4 तक आएगा। बिल्कुल। अच्छा, 1 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा? क्लोज ब्रैकेट, सर क्लोज और ब्रैकेट 4 पे कौन सा आएगा? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट। बिल्कुल भाई, हम यहाँ पर कॉमन कैसे लिखते हैं? जहां पर आपको दो लाइनें दिखे, तो दो लाइन जहां दिखती है वहां पर रेड रेड मार्क कर दो, आप कुछ भी मार्क कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर 1 पर मैंने फील्ड सर्कल बना रखा है तो 1 को लेना पड़ेगा, और 4 पर ओपन सर्कल बना रखा है तो यहाँ पर ओपन सर्कल लेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? किसी कोई डाउट? यस सर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई? मुझे सी ऑप्शन दिख रहा है, सी बी ऑप्शन दिख रहा है। नहीं बेटा, सी ऑप्शन में एक प्रॉब्लम है, वहां पर 4 पर क्लोज ब्रैकेट है। तो ऑप्शन बेटा बी। ये ध्यान रखना Yes, कि sir. बहुत आप शांत दिमाग से अपना ऑप्शन टिक करो। पता चला आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व सही से किया लेकिन ऑप्शन गलत टिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पर क्लोज ब्रैकेट है जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 4 पर ओपन ब्रैकेट, इस वजह से मेरा बी ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन करने के लिए मुझे बताओ कि रूट के अंदर की चीजें कैसी होती है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। 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 कभी वो नेगेटिव वैल्यू ले सकता है क्या? नहीं नहीं ले सकते, क्योंकि रूट के अंदर सर नेगेटिव वैल्यू डाल देंगे तो सर वो आयोटा बना देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बना देगा। ठीक है, तो इसका मुझे डोमेन फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले तो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी मेरी कि आप जो है अंडर रूट के अंदर की जितनी भी चीजें हैं उसको पॉजिटिव बनाओ या फिर नॉन नेगेटिव बनाओ। पॉजिटिव की बजाय आप नॉन नेगेटिव बोलिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो रूट के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसको आप 0 या 0 से बड़ा कर दीजिए। ठीक है, तो इसको 0 या 0 से बड़ा करने के लिए मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। तो क्या आएगा? 3 cos इनवर्स 4x माइनस पाई को उधर भेजेंगे तो प्लस पाई हो जाएगा। ठीक है, अरे हाँ है ना? यस सर। एंड ये 3 को उधर भेजेंगे तो पाई बाई 3 हो जाएगा। 3 पॉजिटिव नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी के साइन पर। अब cos इनवर्स, अच्छा जी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, इसको मैं बताऊंगा थोड़ी सी देर में। पहले ये आते हैं कि अच्छा जी, रूट के अंदर की चीजें तो आपने पॉजिटिव बना दी, लेकिन मुझे बताओ कि और भी कोई कंडीशन लगेगी यहाँ पे? और भी कोई कंडीशन लगेगी यहाँ पर?
क्या कोस इनवर्स सारी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है? अरे बोलो, कोस इनवर्स के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो क्या? नो सर। तो उसके अंदर आप क्या डाल सकते हो? कोस इनवर्स एक फंक्शन है, उसके अंदर आप इनपुट क्या डाल सकते हो? सर जो उसका इनपुट क्या होना चाहिए? हाँ जी, अरे बोलो। सर जो इवन उसके अरे कोस इनवर्स का डोमेन क्या होता है भाई साहब? अभी मैंने रिवाइज करवाया था आप लोगों को। वही तो सर, ये कोस इनवर्स के अंदर जो भी लगा है ना, जो भी लिखा है आपने, उसको वन लाइक -1 एंड 1 के बीच में लिख दो आप। क्लियर है सभी लोगों को? यस ओके, ये इसका डोमेन ऐसे फाइंड करते हैं बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4 हटा दो, तो 4 से पूरी इनफिनिटी में डिवाइड करो, तो क्या होगा? -1/4 और यहाँ पे आ जाएगा +1/4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? क्लोज -1/4 से क्लोज 1/4। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। अब आते हैं इस बात पर, तो इसको हम थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, तो मुझे बताओ कि कोस इनवर्स आपका ग्राफ लाइक कोस इनवर्स आपका फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? कोस इनवर्स आपका कैसा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? मैंने तो आपको 2 बार बताया था, अब जो मुस्कान ने गलत बताया या फिर नहीं बताया? डिक्रीजिंग। और किस तरह का ग्राफ बनता है? कौन सा शेप का ग्राफ बनता है? वेरी गुड। तो आपका शेप का ग्राफ बनता है, कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ से ये होता है आपका π/2, y का वैल्यू होता है π/2, तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 0, π/2। ओके, एंड ये होगा 1, ये होगा -1, एंड ये हो जाएगा आपका पाई। ओके, तो ये आपका डिक्रीजिंग ग्राफ है, सभी को दिख रहा है? आया ना? ठीक है, बोलो तो। अच्छा जी, तो फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, भाई आप कोई भी मुझे एक डिक्रीजिंग फंक्शन बता दो, जैसे कि लेट्स सपोज y = f(x) = -x में ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है? क्योंकि इसका ग्राफ कैसे बनता है? ये y = -x लाइन दिख रही है आप लोगों को, कुछ ऐसी आती है ना ये? यस सर। ये वाली लाइन कौन सी है? y = -x। -x। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है आपका, है ना? हाँ है ना? यस सर। ठीक है जी। तो अब भाई देखिए, इसमें लेट्स सपोज ये -1 है एंड ये +1 है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि f(-1) की वैल्यू कितनी होगी? इसमें +1 होगी, आया ना? यस सर। एंड f(1) की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी, -1। ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखिए कि मुझे बताओ कि लेट्स सपोज x1 हमारे पास यहाँ पर -1 है और x2 जो है वो क्या है? +1। x1 लेस, ये ऐसा कुछ है क्योंकि -1 <1 ऐसा होता है आप लोगों के पास कि -1 Yes, छोटा होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन अब मैं बोलूं कि आप दोनों तरफ फंक्शन ले लो आपका -x, क्या ले लो? -x, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा कि f(-1) एंड f(1), तो मुझे बताओ कि f(-1) की वैल्यू क्या है आपकी? +1 है, यस सर। एंड f(1) की वैल्यू क्या है? -1 है। -1। तो मुझे बताओ कि f(-1) बड़ा है या फिर f(1) बड़ा है? f(-1). तो यहाँ पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुआ कि नहीं हुआ इस स्टेप में? यस सर। हुआ? एग्री करते Yes, हो sir. आप लोग? तो मतलब हुआ क्या है कि हमने अगर कोई डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पर इनइक्वालिटी में इंट्रोड्यूस कर दिया है, लगा दिया। इंट्रोड्यूस करना मतलब जैसे कि ये -1, जैसे आप नहीं बोलते कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो वो ऐसे यहाँ पर है कि आप वहां पर भी फंक्शन ले रहे हो दोनों तरफ, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा कि -1 इज लेस देन +1 है, ठीक है।
आपने यहाँ पर फंक्शन लिया, फंक्शन क्या लिया -x, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया बेटा, हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं? Yes, सर sir. हुआ। ठीक है, तो अब क्या होगा, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन अगर आपने लेते हो तो आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। और सेम केस अगर आप ऐसे करते हो, जैसे कि यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट करूँ कि f ऑफ -1 इज ग्रेटर देन f ऑफ 1, ऐसा है क्योंकि f ऑफ -1 की वैल्यू क्या आपकी +1 है कि नहीं? अरे है कि नहीं? Sir. f ऑफ Yes, sir. f ऑफ -1 की वैल्यू +1 है एंड f ऑफ 1 की वैल्यू है -1, तो f ऑफ -1 बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है ना? यस सर। ठीक है, अब अगर आप दोनों तरफ से फंक्शन रिमूव करते हो, आपका फंक्शन कौन सा है -x, अगर आप दोनों तरफ से फंक्शन हटा देते हो तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ -1 बचेगा -1 और 1। और इधर Yes, क्या sir. बचेगा +1, तो बताओ कौन सा बड़ा है? 1। 1. 1। सर क्लियर है सभी लोगों को? तो यहाँ पर Yes, आप एक sir. लाइन लिख लो कि इफ वी इंट्रोड्यूस a decreasing function in an inequality, then sign of inequality क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर एक और लिख लो, इंट्रोड्यूस और रिमूव। ठीक है भाई, फर्स्ट वाले केस में हमने इंट्रोड्यूस करा और सेकंड वाले केस में हमने रिमूव की। ठीक है, तो आप या तो इंट्रोड्यूस करो या फिर रिमूव करो किसी डिक्रीजिंग फंक्शन को, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. ओके, अच्छा जी। लेकिन अभी अगर आप जैसे कि आपका कोई फंक्शन मतलब अगर आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इफ वी इंट्रोड्यूस और रिमूव ए इंक्रीजिंग फंक्शन, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? कोई भी आप एक एग्जांपल ले लो जो इंक्रीजिंग फंक्शन हो। लेट सपोज कि y इक्वल टू x ही ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, जैसे कि आपका फंक्शन है x, तो अब आप इसमें जितना बड़ा नंबर डालोगे उसका उतना बड़ा आंसर आएगा, राइट? आया ना भाई? जैसे कि Yes, माइनस sir. डालोगे तो -1 आंसर मिलेगा, +1 डालोगे तो +1 मिलेगा। क्लियर है? आया ना? यस सर। Yes, sir. f Yes, ऑफ sir. -1 की वैल्यू है -1 एंड f ऑफ 1 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि -1 छोटा है +1 से। अब अगर आप फंक्शन इंट्रोड्यूस भी कर देते हो दोनों तरफ, तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा क्या? नो नहीं सर। होगा, क्योंकि अभी भी f ऑफ 1 जो है वो +1 है और f ऑफ -1 क्या है, -1 है, तो +1 हमेशा -1 से बड़ा होता है। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट एकदम गांठ बांध कर रख लो कि अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है इनइक्वालिटी में, अगर हम उसको हटाते हैं या फिर लगाते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमेशा चेंज होगा। ठीक है, तो हमारा जो कोस इनवर्स वाला फंक्शन है ये डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक क्या करते हैं हम, दोनों तरफ कोस इंट्रोड्यूस करते हैं, कोस फंक्शन। यहाँ पर अगर हम कोस इनवर्स हटाएं, ठीक है, दोनों तरफ से कोस इनवर्स हटाएं तो क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 4x। आया ना? यस सर। है ना? Yes, sir. एंड यहाँ पर कोस इधर आएगा तो कोस π/3 हो जाएगा ये। तो हमने कोस इनवर्स हटाया है ना, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट Yes, इसलिए sir. है, Yes, sir. ठीक है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन लिया है मैंने। चलिए जी, तो अब यहाँ से 4 भी उधर लेके चल जाते हैं हम, तो कोस π/3 कितना होता है? जल्दी बोलो कितना होता है? 1/2. 1/2। तो 4 को और उधर लेके जाएंगे तो 1/8 बन जाएगा। यस सर। ठीक है, Yes, 1/2 पहले से था, 4 को आप डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो 4 × 2 8 हो जाएगा, तो 1/8। तो यहाँ से मेरा आया x इज लेस देन और इक्वल टू 1/8। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. अच्छा जी, अब मुझे बताओ कि दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे कि यूनियन?
Union. यूनियन हाँ जी, Union. बेटा आप क्वेश्चन लाइक मैंने क्या बोला था, आप बोल कर देखो कि आपके मुंह से एंड निकल रहा है या फिर और निकल रहा है। तो मैं तो बोलूंगा ना कि भाई मेरा अंडर रूट वाला भी लाइक सेटिस्फाई होना चाहिए और कोस इनवर्स वाला भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मैं और बोल रहा हूँ ना यहाँ पे, और मतलब इंटरसेक्शन। हिंदी का और बोल रहा हूँ यहाँ पे, समझना, हिंदी का और बोल रहा हूँ। ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, या फिर इंग्लिश में बोलूँ कि दिस शुड ऑल्सो बी डन एंड दिस शुड ऑल्सो बी डन। तो यहाँ पर इंग्लिश में बोल रहा हूँ मैं एंड, एंड मतलब इंटरसेक्शन। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। तो यहाँ पर मैं लूंगा इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे भाई? सर नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन बनाई तो क्या क्या पॉइंट आएंगे? यहाँ पे आएगा एक -1/4 और एक आएगा +1/4। अच्छा 1/8 1/4 तो छोटा है कि बड़ा है? 1/8 बड़ा है। 1/8 बड़ा है, किसने बोला है? छोटा है। छोटा है। 1/8 नहीं, छोटा है। छोटा है। भाई साहब, गलती से हो गया होगा। अरे ऐसी गलती मत करो भाई, ये गलती आपको -1 ऐसे देगा। जल्दी में तो महंगी पड़ जाएगी सर। प्रोविंसर को बोलने भी कि बच्चे 1/8 को बड़ा बोल रहे थे। बिल्कुल। तो भाई देखो यहाँ पर सभी पे क्लोज सर्कल मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि सब में इक्वलिटी का साइन आ रहा है, यस सर। राइट? तो सभी पे आप क्लोज सर्कल बना लीजिए। तो एक बोल रहा है -1/4 से 1/4 के बीच का लो, और एक बोल रहा है 1/8 से छोटा लो। तो किस कहाँ पर दोनों मान रहे हो? -1/4 से 1/8 तक। बिल्कुल। 1/8 यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका x बिलोंग्स टू -1/4 से 1/8। नहीं आएगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यस सभी लोगों सर। को? यस सर। चलिए जी आगे बढ़े। यस सर। यस। तो ये वाली बात ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है, कि कब लाइक अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो साइमल्टेनिटी चेंज होगा, और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो साइमल्टेनिटी चेंज नहीं होगी। चलिए जी, अब ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे सर? कि फाइंड डोमेन। तो पहले तो हम डोमेन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है? तो मुझे बताओ साइन इनवर्स एंड कोस इनवर्स का डोमेन क्या होता है भाई? -1 से 1 तक। 1 डोमेन होता है इसका -1 से 1। अच्छा जी, टेन इनवर्स और कोट इनवर्स दोनों का डोमेन क्या होता है? आई थिंक रियल दोनों का नंबर। रियल नंबर होता है। यस। Okay, तो डोमेन होता है इसका रियल नंबर। अच्छा इसका बताओ। रियल 0 से -1 to 1। हाँ जी, रियल रियल -1 to 1। -1 और 1 पर कौन सा ब्रैकेट आएगा? स्मॉल ओपन ब्रैकेट। ओपन। वेरी गुड। तो अब भाई मुझे तो इन सभी का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना यहाँ पे डोमेन निकालने के लिए, आया ना? क्योंकि मुझे सभी को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, आया ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा इन सभी। तो बताओ इन सभी का इंटरसेक्शन क्या आएगा? चलिए नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है? नंबर लाइन बना लेते हैं। तो एक बोल रहा है सर कि -1 से 1 के बीच का लो। हाँ, आप -1 और +1 ले सकते हो, राइट? आप Yes. -1 और +1 ले सकते हो। तो इस पर हम अभी यहाँ पर रेड से फील्ड सर्कल बना लेते हैं। फिर एक बोल रहा है कि आप तो पूरा रियल नंबर ले लो। तो इसको तो हम ठीक है यार कि पूरा रियल नंबर ले रहा है तो इसको तो कुछ भी दे देंगे हम, ठीक है। तीसरा बोल रहा है कि नहीं, आप लीजिए -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो एक बोल रहा है सर कि आप लो -1 से छोटा एंड +1 से बड़ा। लेकिन हाँ, आप -1 और 1 भी ले सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर -1 एंड 1 पर दोनों तरफ से फील्ड सर्कल आ जाएगा। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ इन सभी का कॉमन क्या होगा? सभी का कॉमन क्या दिख रहा है? -1 से 1। -1 से 1 तीन लाइन दिख रही है क्या आपको? -1 से 1 के बीच में भाई हम तीन लोगों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो तीन लाइन मुझे दिखनी चाहिए। तीन लाइन दिख रही है क्या? 3 लाइन तो कहीं भी नहीं दिख रही है, मुझे तो दिख रही है।
अरे भाई -1 और 1 आपका तीनों लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? येलो लाइन के ऊपर भी है और ग्रीन Yes, कलर sir. की लाइन पर भी है कि नहीं है? क्योंकि -1 और 1 पर फील्ड सर्कल हमने बना रखा है, तो डोमेन क्या आएगा इसका? -1 एंड 1 ओनली। ये सिर्फ दो वैल्यू आएगी डोमेन में। क्लियर सर है वही तो सबको? बोला मैंने। आपने बोला कि कुछ नहीं दिख रहा मुझे तो। नहीं सर, उससे पहले बोला था -1 से 1। -1 से 1 का मतलब क्या होता है बेटा? -1 से 1 का मतलब होता क्या है मुझे बताओ। सर -1 और 1 के बीच में जितनी भी डिजिट आती है। बिल्कुल, उसके बीच में जितने भी रियल नंबर होते हैं, तो क्या इसके बीच में सारे रियल नंबर में ले रहा हूँ क्या? नहीं ले रहा हूँ। नो ये सर। सिर्फ -1 और +1 ले रहा हूँ। ये कर्ली ब्रैकेट का मतलब वही होता है बेटा कि इसमें आप जितनी डेफिनेट वैल्यू लिख सकते हो उसी के लिए यूज होता है। स्मॉल ब्रैकेट या फिर क्लोज ब्रैकेट आपका इनफाइनाइट वैल्यू लिखने के लिए यूज होता है, क्योंकि -1 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं? कितने होते हैं? अरे बोलो, -1 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं? 0 और 1। इंफिनिटी। हाँ, इंफिनिटी। इनफाइनाइट होते हैं। उसका हम फिर हाँ गलत बोल। मतलब वही इनफाइनाइट। अरे 0 और 1 इनफाइनाइट हो गए क्या? भाई -1 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। इवन एनी टू रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, यस। तो इसका डोमेन आ गया -1 एंड 1 ओनली, सिर्फ 2 डिजिट। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। यस सर। तो अब हम यस। रेंज कैसे फाइंड करते हैं भाई? रेंज कैसे फाइंड करेंगे इसका? अरे भाई आपके पास दो वैल्यू आए हैं डोमेन में, दोनों को पुट करके देख लो। भाई रेंज कैसे निकालते हो आप? इनपुट डालते हो, उसमें से जो आउटपुट मिलता है वो आपका आउटपुट रेंज होता है। निकलती है वो। क्लियर है? ठीक है, तो यस एक बार हम सर। डालेंगे कि f ऑफ -1 और एक बार हम फाइंड कर लेंगे f ऑफ 1। तो f ऑफ -1 पहले फाइंड कर लेते हैं। तो बताइए, लिख लेते हैं पहले साइन इनवर्स -1 प्लस कोस इनवर्स -1 प्लस टेन इनवर्स -1 प्लस कोट इनवर्स -1 -1 प्लस सेक इनवर्स -1 प्लस कोसेक इनवर्स -1। -1। ठीक है, तो साइन इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होती है? -π/2, राइट। कोस इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होती है? 5। टेन इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होती है? -π/4। -2। कोट इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होती है? -π/4। -π/4। सेक इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। अरे बोलो। अरे देख लो, सेक में -1 आता कब है? सेक में -1 कब आता है? अरे सेक में -1 कब आता है? हाँ, 0 पे। 0 पे आता है -1। 80 डिग्री पे। नहीं सर, उसमें आता है। कई पर आता है बेटा। भाई सेक पाई होता है -1। सेक पाई कैसे कैलकुलेट करते हो? 1/cos पाई। cos पाई यस कितना? सर। -1 होता है कि नहीं होता है? ठीक है, यस सर। कोसेक इनवर्स -1 कितना होगा? π/2। जल्दी देखो, सर -π/2। हम्म। तो ये कितना आंसर आया भाई? -π/2। हाँ भाई, देखिए माइनस देखिए देखिए, -π/2 एंड ये -π/2, ये दोनों -π/2। मिलके इस पाई को कैंसिल कर देंगे। हाँ या ना? यस हाँ या ना? सर। सर ठीक है। सर मेरे को नहीं लगा पता। सर ये माइनस माइनस कैंसिल कैसे होंगे? नहीं बेटा, जुड़ी -π/2 एंड -π/2 हो गया प्लस का पाई। ठीक है, ये कुछ फर्क पड़ गया यहाँ पे। इससे भी पूछेंगे। साइन इनवर्स -1 हो गया -π/2, कोस इनवर्स -π, टेन इनवर्स। बिल्कुल, कोट इनवर्स -1 हो जाता है प्लस का पाई बेटा। सॉरी, प्लस का 3π/4। तो सॉरी, क्योंकि आपका कोट इनवर्स कहाँ से कहाँ तक इसका डोमेन, लाइक इसका रेंज क्या होता है? 0 से पाई होता है। यस सर। ठीक है, तो माय बैड, मैंने गलती कर दी यहाँ पे।
ये होता है 3 पाई बाय 4। अब पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल। ठीक है, तो भाई हाँ, तो अब ये एक पाई ये खत्म हो गया। अब ये 3 पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय 4 ये कितना होगा, पाई बाय 2 होगा। तो पाई प्लस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा आपका, 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो एफ ऑफ -1 की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाय 2। फिर उसके बाद एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, वापस से कैलकुलेट करते हैं। तो अब की बार ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं। साइन इनवर्स 1 कितना होता है बेटा, पाई बाय 2 होता है। पाई2 कोस इनवर्स 1 कितना होता है, कोस इनवर्स 1 कितना होता है, 0 होता है बेटा, क्योंकि कोस 0 होता है 1, तो कोस इनवर्स 1 होगा 0। क्लियर है? यस सर। फिर उसके बाद टेन इनवर्स 1 कितना होगा, अरे 10 में 1 कब आता है, 10 में 1 पाई4 पाई बाय 4। बिल्कुल भाई, उल्टा पुल्टा चलता है ना इधर रेंज और डोमेन। फिर उसके बाद कोट 1 कितना होता है बेटा, कोट इनवर्स 1 सॉरी, कोट में 1 कब आता है, पाई बाय 4। एंड सेक में 1 कब होता है, सेक में 1 कब होता है, पाई2 0 सेक में पाई बाय 2 डाल ही नहीं सकते आप। ठीक है भाई, सेक में 1 कब आएगा, जब कोस में 1 आएगा, क्योंकि 1/कोस होता है सेक। तो कोस में 1 कब आता है, 0 पर आता है। 0 ठीक है, फिर उसके बाद कोसेक इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 2। पाई2 ठीक है, तो भाई पाई बाय 2 पाई बाय 4 और पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 और एक और पाई बाय 2, तो 3 बार पाई बाय 2 हो गया, तो 3 पाई बाय 2। तो इसकी रेंज क्या आई, सिर्फ 3 पाई बाय 2। एंड इसका डोमेन क्या आया, -1 and 1। क्लियर है? तो इसका रेंज ऑफ फंक्शन कितना आया, सिर्फ 3 पाई बाय 2, सिर्फ एक डिजिट आएगी इसके रेंज में। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। ओके ठीक है जी। तो आपका डोमेन ऑफ फंक्शन है -1 and 1, रेंज ऑफ फंक्शन है 3। चलिए जी आगे बढ़ते। ये वाला क्वेश्चन मैं दे सकता था आपको होमवर्क के लिए, पर नहीं। क्या कोई कर सकता है, किसी के दिमाग में आ रहा है? अच्छा आप 1 मिनट ले लो, चलो 1 मिनट ले लो, इसको सोच के बताओ, बस मुझे अप्रोच बताना। किसी को अगर अप्रोच भी क्लिक हो गया ना इसका, तो जो है आप बता दोगे। आपके पास 1 मिनट है भाई, यहाँ पर मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको। सिर्फ अप्रोच सोचना कि किस तरह से स्टार्ट करोगे। अगर आपको आपने सोच लिया तो आप कर लोगे, क्योंकि अगर आपने कर लिया तो फिर तो हलवा है बादाम का गाजर का आपको तो कुछ नहीं। हाँ जी, टाइम क्लोज। किसी को सूझा क्या करना है इस क्वेश्चन में? तो जैसे वो लास्ट में 3 पाई बाय 2 है ना, तो जैसे हाँ अगर हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z लाइक पाई बाय 2 करें तो वो 3 पाई बाय 2 से हो जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड मुस्कान भाई, मुस्कान को एकदम चमका, एकदम उसका क्या बोलूंगा, वेरी गुड भाई। देखो साइन इनवर्स x है, फिर साइन इनवर्स y है और साइन इनवर्स z है। भाई मुझे बताओ कि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स x में डोमेन क्या होता है, -1 से 1 -1 से 1। एंड इसकी रेंज क्या होती है बेटा, -पाई बाय 2 -पाई बाय 2 से पाई बाय 2। क्लियर है?
तो Yes, अब yes. भाई यहाँ पर 3 साइन इनवर्स वाले फंक्शन है, अब एक्स वाई जेड से मुझे कोई मतलब नहीं, वो वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन इन तीनों का सम आ रहा है 3π/2। तो सर ये कब पॉसिबल है? तो ये तो सिर्फ एक केस में पॉसिबल है कि सभी की वैल्यू π/2 हो जाए, ठीक है, क्योंकि π/2 से ज्यादा कोई वैल्यू ले नहीं सकता है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि साइन इनवर्स की वैल्यू टोटल पाई हो जाए एंड फिर ये π/4 हो जाए, नहीं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही π/2 है। तो जब हम इन सभी को मैक्सिमम वैल्यू देंगे तभी जाकर हमें आंसर मिलेगा 3π/2। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, yes. क्लियर है? तो भाई यही हमारा फंडा था। वेरी गुड, तो बच्चे समझदार तो हो रहे हैं मेरी समझती। अरे सर वो 50-60 चला हुआ है ना, नेट पर भी इंसर हो रहा है, तो हम दोनों में समझ रहे हैं। बेटा आपकी आवाज बहुत धीमे से आ रही है, ऐसा लग रहा है बहुत दूर से बोल रहा हूँ। एक दूसरे ने बोल दिया हेडफोन लगा है तो आवाज वैसी जा रही है। ओके चलिए कोई बात। तो ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? सो Yes, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू give, we have to take max value of sin inverse x। सभी को समझ में आएगा कि मैक्स वैल्यू क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि हमें मैक्सिमम π/2 हम ले सकते हैं, 3π/2 हमें चाहिए। तो अच्छा, तो sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स y इक्वल टू sin इनवर्स z, इन सभी की वैल्यू कितनी हो गई? π/2, राइट? हाँ या ना? yes, yes. तो Yes, x y और z की वैल्यू क्या क्या आएगी बेटा? 1 आ जाएगी, Yes, yes. है ना, क्योंकि साइन इनवर्स इधर आएगा तो वो होगा sin π/2। तो sin π/2 कितना होता है? 1 होता है, राइट? 1 हाँ या ना? Yes, yes, ठीक है, yes, तो yes, एक्स वाई जेड सभी की वैल्यू आ गई 1। बस अब तो One. क्या बचा? आप क्वेश्चन में पुट कर दो एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। सो अब आप अगर यहाँ पर पुट करोगे तो 1 की पावर एनीथिंग ओनली 1, फिर One. है ना, 1 की पावर आप कुछ भी कर दो सर। 1 ही रहेगा। तो ये नंबर सिर्फ आपको डराने के लिए होते हैं, ठीक है, जबकि उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा होता है, इसलिए इतने डरावने नंबर आपको दिखते हैं, ठीक है भाई। वो ऐसे नंबर को देख के ही छोड़ देता है, नहीं नहीं मुझसे तो नहीं होगा, जबकि वो एकदम चिंदी क्वेश्चन होता है। कैसा क्वेश्चन होता है? चिंदी। हम चिंदी की बात, आंसर आएगा डी 2 आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं हमारे चिंदी क्वेश्चन। तो भाई आंसर क्या आ गया हमारा? 3 + 6/3, मतलब कितना आया? 5 आंसर। 5 कहाँ दिख रहा है? अरे कुछ तो गड़बड़ कर, 6/3 कुछ तो गड़बड़ है बेटा, समथिंग इज मिसिंग। वन कैसे आंसर होगा? अच्छा कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई, यहाँ पर बेटा प्लस की जगह माइनस है, तभी ये 1 आंसर दे रहा है, ठीक है। पर कोई बात नहीं बेटा, आप यहाँ पर इसको 1 को 5 बना लो, देखिए कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। क्लियर है? यस सर। ओके, तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी आप 5 बना दीजिए। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके, तो आगे बढ़े फिर, ठीक है। यस ओके, एक बार मैं देखता हूँ 5/2 सभी का आएगा, साइन एक्स वाई जेड सभी की वैल्यू आ जाएगी 1 और आ जाएगी 3 + 6। अच्छा बेटा ठीक है, मैंने यहाँ पर आई थिंक क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किया था कि यहाँ पर -3π/2 आना चाहिए था, ताकि आपका -π/2 आंसर आता एंड -1 होता तो इवन पावर से +1 में लगता। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, ये ही क्वेश्चन की भी ठीक। सर आंसर तो यही आ रहा था। हाँ जी बेटा, सर आंसर तो 5 ही आ रहा था, हम तो मिस्टेक नहीं करते। नहीं समझ गए ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें समझने में? नो सर। क्योंकि इसके सेम जैसा क्वेश्चन मैंने आपको एक होमवर्क में दूंगा आज। तो भाई अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि ये तो हम पढ़ते ही आए हैं कि भाई f इनवर्स x, ये कितना होता है? x, राइट? हाँ या ना?
लेकिन यहाँ पर Yes, डोमेन जो है sir. आपका, डोमेन आपको यहाँ पर सोच समझ के लेना है, ठीक है। ये जो है हमेशा एक्स होगा अगर आपने डोमेन सही से चूज किया है तो, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है कब, जब आपका एक्स जो है -1 से 1 के बीच में हो। ऐसा क्यों लिया सर? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है बेटा, यही होता है -1 से 1, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो भाई हमने साइन इनवर्स एक्स को तो खुश कर दिया कि भाई तुमने जितना मांगा था हमने उतना ही तुमको दिया है, तो -1 से 1 उसको डोमेन दे दिया। अब साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2, हाँ या ना? यस सर। अरे हाँ ना, ठीक है। Yes, sir. तो साइन को -π/2 से π/2 तक चलता है, उसका डोमेन है वही, राइट? क्लियर है? ठीक है। अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो जी। सेम केस कोस में भी हम वही करेंगे कि कोस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1, ठीक है। तो कोस इनवर्स एक्स की, तो हमने कोस इनवर्स एक्स को तो खुश कर दिया ये वाला डोमेन दे करके, ठीक। फिर कोस इनवर्स एक्स की रेंज होती है, क्या होती है, 0 से पाई। तो कोस अगर आप 0 से पाई पुट करते हो तो आंसर क्या आता है आप लोगों का, वो भी रेंज उसकी आती है -1 से 1, ठीक है। तो बेसिकली हमने कोस को भी खुश कर दिया, वो जितना उसको डोमेन चाहिए था, क्लियर है। फिर टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स में क्या करेंगे भाई, टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स जब आएगा तो टेन के अंदर आप, अच्छा, टेन इनवर्स एक्स के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, राइट? आया ना? Yes, sir. तो भाई हमने टेन इनवर्स एक्स को तो खुश कर लिया। टेन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, जो कि ओपन ब्रैकेट में होता है, राइट? तो भाई टेन को भी वही चाहिए होता है, टेन -π/2 से π/2 तक जो रेंज देता है वो क्या देता है, ऑल रियल नंबर, राइट? तो हमने इस तरीके से टेन को भी खुश कर दिया। तो हमने इस तरीके से, ये कोड का भी ऑलमोस्ट सेम ही फंडा है। कोसेक इनवर्स एक्स का देख लो, कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है बेटा, -1 से छोटा एंड 1 से बड़ा, राइट? आया ना? यस ठीक है। ये mod x ग्रेटर देन 1 लिखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड यूनियन x लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, इसका ये मतलब है। तो हमने जो डोमेन लाइक कोसेक इनवर्स एक्स को जो डोमेन चाहिए था हमने वही दिया। तो कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है बेटा, इसकी रेंज क्या होती है, π/2 से π/2। -π/2 से π/2 तक ही होता है, राइट? -0। हाँ -0 भी होता है. बिल्कुल, -π/2 से π/2 तक होता है, -π/2 -0. बिल्कुल। एंड -π/2 से π/2 और π/2 पर ब्रैकेट कौन सा होता है, क्लोज। क्लोज Close. ब्रैकेट, वेरी गुड, ठीक है भाई। तो जो सो -π/2 से π/2 तक जो लाइक कोसेक को भी वही डोमेन चाहिए होता है, राइट? उसके डोमेन में लाई करता है एंड उसको जीरो नहीं चाहिए होता है, तो हमने वो जीरो पहले से ही हटा रखा है, क्लियर है? आई थिंक हटा Yes, रखा है कि नहीं हटा रखा है? Yes, sir. नहीं हटा रखा है, बिल्कुल हटा रखा है, ठीक है। एंड सेक इनवर्स ये वाले इसमें भी वही होता है, ठीक है भाई, क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। yes, ठीक है। sir. तो भाई साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, ठीक है। जब आपका एक्स -1 से 1 के बीच में होगा तभी वो एक्स होगा, क्लियर है? तो डोमेन याद रखना सभी लोग, सभी इनका, ठीक है बेटा, क्लियर है? यस अरे सर। हाँ ना, आवाज नहीं आ रही मुझे लोगों की, यस। Yes, sir. ठीक है। चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका ग्राफ देख लेते हैं सर कि y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है या फिर कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स है। इन दोनों का आंसर हमेशा क्या आता है, y इक्वल टू एक्स। क्या आता है, y इक्वल टू एक्स, आया ना? तो y इक्वल टू एक्स क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पर हम इसको स्ट्रेट लाइन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सर हमने इसको बाउंड कर दिया है -1 और +1 के बीच में, राइट? तो बाउंडेड फंक्शन कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट रहेगा, राइट? आया ना? यस Yes, सर। sir. ठीक है। लाइन सेगमेंट होता है ना, जो कि पूरा एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कुछ बाउंडेड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। तो इसमें हमने भाई एक हमारा डोमेन क्या था, -1 से 1,
ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स आया, मतलब जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है, तो x हमारा था -1 से 1, तो y भी क्या होगा, -1 से 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो भाई इसका डोमेन ये रहा -1 से 1 एंड इसकी रेंज रही -1 से 1। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ठीक है जी। और ये क्या है, अपीरियोडिक। अच्छा, अपीरियोडिक मतलब रिपीट ना करें। रिपीट ना करें, नॉट पीरियोडिक। ठीक है, यहाँ पर ए लगाया मतलब कि वो पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, जो कि आपको दिख भी रहा है कि ये बार बार लाइक रिपीट नहीं कर रहा है अपना जवाब, है ना? Yes, Yes, sir. sir. तमन्ना हमारी क्लास में है क्या कोई? तमन्ना शर्मा? Yes, sir है। उसका मुझे क्या पता है? होमवर्क बहुत लेट नहीं भेज रहे हो बेटा आप? होमवर्क कब भेज रहे हो? तो क्लास में हो कि नहीं हो आप? तमन्ना है यहाँ पे क्लास में? Yes, sir है तो। चलिए जी, ठीक है, तो सभी को क्लियर है इसका ग्राफ? Yes, sir. y इक्वल टू एक्स, आप y इक्वल टू एक्स आप सब लोग बना सकते हो, राइट? चलिए जी, लेकिन वो कहाँ से कहाँ तक बनाना है? -1 से +1 तक बनाना है सर। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स x का देखते हैं। ये मैंने दोनों एक साथ क्यों लिखे? क्योंकि इन दोनों का डोमेन सेम है। क्या है? ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो अगर आप ऑल रियल नंबर डाल रहे हो तो इसमें अल्टीमेटली आपका निकल के क्या आ रहा है? y इक्वल टू एक्स। तो जो आपका x है वही आपका y है। तो अगर आपका डोमेन या फिर x की वैल्यू अगर ऑल रियल नंबर है तो आपका y जो है वो भी ऑल रियल नंबर है। क्लियर है सभी लोगों को? अब ये हमारी लाइन सेगमेंट है कि लाइन है भाई? बोलो, ये लाइन सेगमेंट है या लाइन है? लाइन सेगमेंट है। अच्छा मुझे बताओ, लाइन कब होती है? जब वो बाउंडेड हो या ना हो। सर क्या बोल रहे? ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? स्ट्रेट लाइन है या फिर लाइन सेगमेंट है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है बेटा, स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू एक्स लाइन। क्यों? क्योंकि ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जा रही है। भाई ये यही मत समझना कि ये -3 और +3 के बीच में, ये इनफाइनाइट तक है। मैं अब पूरा यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं बना सकता। ठीक है, एंड वापस ए पीरियोडिक मतलब नॉट पीरियोडिक। क्लियर है? ठीक है भाई, सभी लोगों को समझ में आया? सर ओके, फिर आता है हमारा कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स या फिर सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स। ये भी क्या होता है? y इक्वल टू एक्स, अगर आपने डोमेन छाट के लिया है, बिल्कुल एकदम अच्छे से लिया है। ठीक है, तो अगर आपका x का वैल्यू मॉड x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, मतलब आपका x का वैल्यू या तो -1 से छोटा हो या फिर +1 से बड़ा हो। ठीक है, तो तो जो आपका डोमेन होगा, ठीक है, वही आपका रेंज होगा, क्योंकि आपकी लाइन ये। अच्छा, अब बताओ कि ये लाइन है कि लाइन सेगमेंट है? ये लाइन है कि लाइन सेगमेंट है भाई? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट है, बिल्कुल, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक नहीं जा रही है, ये बीच में कहीं टूट बिखर जा रही है। ठीक है, ओके, तो ये -1 से 1 के बीच में यहाँ पर कोई ग्राफ नहीं है। नो ठीक है, सर। ये डॉट 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 मतलब कोई ग्राफ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स के अंदर अगर आप -x डालते हो तो आपका माइनस ऑफ साइन इनवर्स x आता है। टेन इनवर्स के अंदर अगर आप -x डालते हो तो माइनस बाहर आ जाता है बेसिकली। एंड कोसेक के इनवर्स के अंदर भी अगर आप -x डालते हो तो माइनस जो उठ के बाहर आ जाएगा। तो ये जो तीनों होते हैं, ये कौन से फंक्शन होते हैं? ऑड फंक्शन। कैसे होते हैं? ऑड ऑड फंक्शन। फंक्शन। क्योंकि ऑड फंक्शन की क्या स्पेशलिटी होती है कि वो जो है माइनस को बाहर फेंक देता है, माइनस को बाहर फेंक देता है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. एंड ये जो है बाकी के तीन, ये नाइदर इवन नाइदर ओड है, नेनो है। क्लियर है? तो यस सर सर। ये यहाँ पर तो माइनस मुझे समझ में आ गया, लेकिन सर ये यहाँ पर पाई कैसे आ गया? तो वो भी देखते चलिए कि भाई आपका साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स तो आपका ऑड फंक्शन है, लेकिन रेस्ट ऑफ देम आर नाइदर इवन नॉर ऑड, मतलब नेनो। क्लियर है? तो सर अब देखते हैं कि
ये जो है ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा मुझे बताओ ऑड फंक्शन आप कब बोलते हैं, किसके अबाउट सिमेट्री होती है, सिमेट्री किसके अबाउट होती है ऑड फंक्शन में? हाँ ओरिजिन या पॉइंट सिर्फ ओरिजिन के अबाउट बेटा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, origin, ठीक है। एंड इवन फंक्शन कब, इवन फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? y एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट। चलिए अच्छी बात है। तो अब देखते हैं कि सर ऐसा यहाँ पर ये पाई क्यों आ रहा है, ठीक है। चलिए अरे यार यहाँ पर मैं डायग्राम उठा के लेके आ जाता हूँ। डायग्राम कहाँ दिख रहा है मुझे, वो से वो सिंपल 6 का, ताकि मुझे वापस से बनाना ना पड़े। अगर आलसी आदमी वो सिंपल 6 का मुझे कहीं डायग्राम दिख नहीं रहा है यार, चलिए बना ही देते हैं। हाँ जी, तो आपका कोस इनवर्स एक्स का डायग्राम बनता है फर्क के जैसे, है ना? yes sir, ये अच्छा ये वाला जो है ना, देखिए अभी अच्छे से थोड़ा ठीक ठीक। तो ये जाता है आपका 0 से पाई, और इधर आता है +1 और इधर रहता है -1, man, ठीक है। एंड 0 पे वैल्यू देता है π/2। तो ये वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला जो ग्राफ है ना बेटा, ये जो है ये π/2 0 के अबाउट, सॉरी 0 π/2 के अबाउट जो है हाँ ये 0 π/2 के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये ऐसा सिमेट्रिक कैसे बोल पा रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप कोई यहाँ पर वैल्यू देखोगे ना, तो ये π/2 से जितना ऊपर है, ठीक है, और सेम अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये π/2 से उतना ही नीचे आता है। क्लियर है? हाँ या ना? yes sir, यस मैं सर डायग्राम से लेके आ ही जाता हूँ, क्या करो जैसे बताता हूँ। दया तक थोड़ा देर करा पॉइंट बोला के लेक्चर कर रहा ओके ठीक है, इधर देखिए, तो ये वाला फंक्शन अगर पॉइंट देखोगे ना, ठीक है, तो ये जितना ऊपर है, ठीक है, और इसी के अबाउट सेम में अगर आप कोई एक पॉइंट अगर यहाँ लोगे, तो ये पॉइंट उतना ही π/2 के नीचे है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर मैं कोई एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ एक्स, ठीक है। तो एक्स यहाँ पर हम एक्स लेना चाहिए हमें या फिर ए लेना चाहिए, लेना क्या चाहिए, यहाँ पर लेना चाहिए एक्स और स्मॉल ए और अच्छा हाँ बिल्कुल। इधर देखिए भाई, अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट लेते हो, लेट सपोज ये एक्स ले लिया आपने, ठीक है, तो लेट सपोज एक्स ले लिया आपने 1/2, ठीक है, तो ये इधर प्लस में है। अगर आप 0 से उतना ही लेफ्ट साइड जाते हो, 1/2 ही 1/2 यूनिट चलते हो, तो इधर क्या आएगा, -1/2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अरे हाँ या ना? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर अरे बोल तो कोई नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, नहीं सुन रहा। हाँ जी, तो भाई देखिए जैसे कि आपका अगर ये मैं बोल रहा हूँ कि π/2 का अबाउट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है मतलब भाई जैसे कि आपका साइन इनवर्स वाला फंक्शन सिमेट्रिक होता है, तो 0 से जितना ऊपर होता है उतना ही 0 से नीचे होता है, राइट? हाँ या ना? यस अरे हाँ या ना? तो ऐसे यहाँ पर ये वाला पॉइंट है कि अगर आप यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले रहे हो जो कि π/2 से सम यूनिट नीचे है, तो अगर आप लेफ्ट साइड इतना चलोगे ना, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये π/2 से उतने ही यूनिट ऊपर होगा, ठीक है। समझ में आया कुछ? हाँ या ना?
यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो लेट सपोज ये वाला पॉइंट जो है आपका x है, तो ये वाला पॉइंट होगा आपका -x। क्लियर है? तो अच्छा, अब ये वाला पॉइंट जो है ये 0,π/2 है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो -x वाला जो पॉइंट है ये π/2 से कुछ जितना ऊपर है, ये x π/2 से उतना ही नीचे है। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि भाई π/2 से x के बीच की डिस्टेंस और -x एंड π/2 के बीच की डिस्टेंस वो दोनों सेम है। हाँ या ना? सही लिखा है मैंने ये? Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. एक सेकेंड, तो मैं यहाँ पर x पे लिख रहा हूँ, सॉरी, मुझे यहाँ पर फंक्शन ये π/2 तो आई थिंक फंक्शन की वैल्यू है ना, क्योंकि ये क्या है x, y है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं एक x पुट करता हूँ, फंक्शन है मेरा पास कोस इनवर्स ऑफ x में, ठीक है। तो मैं x पुट करूंगा तो x आ जाएगा, कोस इनवर्स x आ जाएगा। लेकिन अगर मैं -x पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, कोस इनवर्स ऑफ -x। क्लियर है? ठीक है Yes, sir. भाई। देखो ये वाली जो जितनी डिस्टेंस है ना, ये अगर ये डेल्टा y है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा वो भी डेल्टा y होगी। कहने का सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है। तो ऊपर वाली डेल्टा y कितनी है, कोस इनवर्स ऑफ -x -π/2, एंड नीचे वाली डेल्टा y कितनी है, π/2 माइनस कोस इनवर्स x। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। ओके, तो मुझे अगर यहाँ से कोस इनवर्स -x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये -π/2 को उधर भेज दूंगा। तो ये उधर आएगा तो प्लस का π/2 हो जाएगा, एंड प्लस का π/2 एंड प्लस का π/2 कितना मिला, बन के कितना बन जाएगा, प्लस का पाई बन जाएगा। अरे हाँ या ना? ये -π/2 अगर आप इधर भेजोगे तो प्लस का π/2 2 टाइम्स हो जाएगा ना। अरे होगा कि नहीं? Yes, sir. ओके, तो कोस इनवर्स ऑफ -x कितना आ गया आपका, पाई माइनस कोस इनवर्स x। क्लियर है? ठीक है। अरे हाँ या ना तो बोल दो भाई। Yes, sir. ठीक है जी। तो आपको अब ये जो 5th एंड 6th वाले हैं, आप इसके ग्राफ बना के देखना कि इसमें पाई आता है कि नहीं आता है। यही सेम मेथड आपका फॉलो होगा। ठीक है, क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, Yes. sir. चलिए जी, तो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है, एंड थर्ड प्रॉपर्टी फटाफट देख लेते हैं। ये है हमारी, अच्छा ये जो सेकंड प्रॉपर्टी ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, -x वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड थर्ड प्रॉपर्टी जो है आपकी वो कौन सी है, 1/x वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली कोसेक इनवर्स x आपका साइन इनवर्स ऑफ 1/x हो गया, सेक इनवर्स x हो गया आपका कोस इनवर्स 1/x, कोट इनवर्स x का होगा 2 पार्ट में होगा जो कि हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला देखो कि ये कोसेक इनवर्स x साइन इनवर्स 1/x कब होगा, जब आपका डोमेन क्या होगा कि ये x का वैल्यू -1 से छोटा हो एंड x का वैल्यू 1 से बड़ा हो। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. Yes, अच्छा जी, sir. तो सर ये कैसे हुआ, तो हमारा वही बेसिक सा फंडा कि कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स 1/x है आपके पास। ठीक है, इसको आप मान लो t या फिर थीटा मान लो। क्या बोला था कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, एंगल होते हैं। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो अब ये कोसेक इनवर्स x को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कोसेक थीटा हो जाएगा बेटा। होगा कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. और कोसेक थीटा कितना होता है, 1/sin थीटा होता है। Yes, sir. होता है। ठीक है, Yes, तो अगर sir. मुझे अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो वो कितनी आएगी, Theta is equal to x. अरे x इक्वल टू 1/sin थीटा, x इक्वल टू 1/sin थीटा, तो sin थीटा इक्वल टू क्या, 1/x। होगा कि नहीं होगा? Yes, ठीक है, sir. ठीक है। अब मुझे अगर यहाँ से वापस से थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो मैं साइन को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/x। 1 upon होगा x. कि नहीं होगा? ठीक Yes, है, sir. तो थीटा इक्वल टू आ गया आपके पास, और थीटा क्या था, कोसेक इनवर्स x, यही था थीटा। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. कोसेक इनवर्स Yes, sir. कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। क्लियर है बेटा? हाँ या ना? Yes, लेकिन sir. जब आप कोसेक Yes, इनवर्स के sir. अंदर अगर x पुट कर रहे हो
तो कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है आपका, ये होता है डोमेन। क्लियर है, तो इसी डोमेन में फॉलो होगा। सेम केस आपका सेक इनवर्स के साथ होगा, इसको भी आप इंटरचेंज करके देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अरे हाँ या ना? ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है, प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है कि कोट इनवर्स में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अच्छा ऐसा करते हैं, आप लोग सोच के आना कि ऐसा क्यों है होमवर्क, कि ऐसा क्यों होता है कि एक्स पॉजिटिव पे ये आता है, एक्स नेगेटिव पर ये आता है। ये आपका होमवर्क है। एंड प्रॉपर्टी 4 भी साथ लगे देख ही लो, ठीक, ताकि हम नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट अच्छे से कर ले। तो आज हमने क्वेश्चन किया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। उन सभी का आंसर कितना आया था आपके पास? 3 पाई बाई 2 आया था कि नहीं आया था? आया था। तो अभी भी अगर इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आंसर 3 पाई बाई 2 आ रहा है? यस सर। बिल्कुल आ रहा है सर। लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है? वही डोमेन वाली कंडीशन आ जाती है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कब होता है सर? जब आपका x -1 और 1 के बीच में हो। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 कब होता है? जब आपका x रियल नंबर हो। और कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2 कब होता है? जब आपका मॉड x जो है 1 से बड़ा हो। क्लियर है? ठीक है, तो सर इसका मतलब कि आपने किया कैसे, कि डायरेक्ट थोड़ी हुआ होगा है? तो हाँ बिल्कुल डायरेक्ट नहीं हुआ है। तो इसका प्रूफ अगर आप देखते हो तो साइन इनवर्स एक्स को वापस से मैं क्या मानूंगा? थीटा मान लूंगा। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो x इक्वल टू क्या आएगा आपका? साइन थीटा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? एंड साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, आया ना? लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ से कोस इनवर्स एक्स कितना आएगा? कोस को वापस इधर लेके आओगे तो कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा ना। तो ये कितना बचा? पाई बाई 2 माइनस थीटा बचेगा। क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। ओके, तो अच्छा अब देखिए कि ये माइनस थीटा को आप इधर लेके आओ और कोस इनवर्स एक्स को उधर लेके जाओ, तो क्या होगा? थीटा तो इधर आ गया एंड पाई बाई 2 इधर का इधर ही रहा, और कोस इनवर्स एक्स को उधर भेजोगे तो ये माइनस का हो जाएगा बेटा, होगा कि नहीं? यस सर, हो जाएगा। ठीक है, और थीटा को मैंने क्या माना था? साइन इनवर्स ऑफ एक्स माना था। यस सर। तो ये पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स। क्लियर है बेटा? साइन इनवर्स एक्स। अच्छा जी। एंड अगर आप कोस इनवर्स एक्स को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। क्लियर है सभी लोगों को? तो ऐसा सेम आप बाकी चीजों में भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी की दो प्रॉपर्टी को भी आप डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? बस इनका डोमेन याद रखना बेटा। आईटीएफ आपका पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आप डोमेन और रेंज पर याद कर लेते हो तो, बस फिर कोई दिक्कत नहीं। तो बस आज के लिए हम इतने रखेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। एंड ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क होगा। संडे को मैं आपको खाली नहीं बैठने दूंगा। ठीक है, संडे को बिल्कुल आपको खाली नहीं बैठने दूंगा मैं तो बहुत कुछ लेके आया था। हाँ बिल्कुल, होमवर्क आपके लिए भर के आ जा। ये वाला होमवर्क, ये वाला भी होमवर्क होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा। नहीं बेटा, मैं नोट्स भेजूंगा ना तो वो प्रवीण सर आपको भेज देंगे। एंड बेटा ये वाला क्वेश्चन आज हमने किया है उसी के जैसा है। ठीक है, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, क्या ही करोगे इसमें। वो वाला ठीक था, थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया। चलिए जी। एंड अच्छा, इसमें आपको इमेज निकालता आता है कि नहीं आता है बेटा किसी लाइन में? भाई आपके पास एक पॉइंट है आपके पास, या फिर कोई एक लाइन है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आप कोई कर सकते हो कि एक्स एक्सिस में अगर आपको, अच्छा आप तो सिर्फ इसको सोल्व करके लेके आ जाना, इतना मेरे लिए काफी होगा। फिर इमेज निकालते मैं सिखा दूंगा आपको, इसको आप सोल्व करके लाना, ठीक है। एंड इसके बाद ये वाला तो क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, इसका डायग्राम बनाना सब सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर आपने डायग्राम बना लिया तो फिर बारे न्यारे हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए जी, आज के लिए इतने रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।